नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश। वे भगवान के बड़े प्रेमी एवं उदार धर्मात्मा थे। जो ब्रह्म श्राप कभी नहीं रोका जा सकता था, वह भी अम्बरीश का स्पर्श न कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था, परंतु वह भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अम्बरीश बड़े भाग्यवान थे। पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुलनीय ऐश्वर्य उनको प्राप्त था। यद्यपि ये सब साधारण मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ वस्तुएं हैं, फिर भी वे उनको स्वप्नतुल्य समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है, वह केवल 4 दिन की चांदनी है, उसका दीपक तो बुझाया है। भगवान श्री कृष्ण में, उनके प्रेमी साधुओं में उनका परम प्रेम था। उस प्रेम के प्राप्त हो जाने पर तो सारा विश्व, इनकी समस्त संपत्तियां मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ती हैं। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण चंद्र के चरणार बिंद युगल में, वाणी को भगवत गुणान वर्णन में और हाथों को श्री हरि मंदिर के मार्जन सेवन में और अपने कानों को भगवान अच्युत की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। राजा अम्बरीश की पत्नी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण थी। एक बार उन्होंने अपने पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला, अर्घ आदि के द्वारा उनकी पूजा की। राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से पूजन किया। तत्पश्चात ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और गुणकारी भोजन कराकर गाय, धन, संपत्ति, स्वर्ण, चांदी और विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्रियां, सब उपयुक्त सामग्री उनको भिजवा दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठ खड़े हुए, आसन देकर बैठाया और विभिन्न सामग्रियों से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की। उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। धर्मज्ञ
अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो, मुझे पाप न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना ही है, इसलिए इस समय केवल जल से ही पारण किए लेता हूँ। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राज ऋषि ने अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित वे केवल दुर्वासा जी के आने की राह देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़ के उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए यह जानकर कि राजा ने पारण कर लिया, वे क्रोध से थर थर काँपने लगे। भौहों के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो, देखो तो सही, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई। यह अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना स्वयं खा लिया। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यों कहते कहते वे क्रोध से जल उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या उत्पन्न की। यह प्रलय काल की आग के समान धधकती हुई कृत्या हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उनके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से घुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्ता को जलाकर राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा मेरी बनाई हुई कृत्ता तो जल रही है और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो गए। अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा चक्र तो मेरे पीछे लग गया, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल, उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक में गए, परंतु जहाँ जहाँ वे गए वहीं वहीं सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। तब उन्हें कहीं और कोई रक्षक न मिला। तब तो बहुत डर गए। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए। बोले, ब्रह्मा जी, आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरी 2 परार्ध की आयु समाप्त होगी,
और काल स्वरूप भगवान अपनी यह सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे। उस समय उनके भू भंग मात्र से यह सारा संसार और मेरा लोक भी लीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जितने बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करने वाले हैं, लेकिन भक्त के द्रोही को बचाने में हम असमर्थ हैं। आपने भक्त का अपमान किया है। तब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा जी को निराश कर दिया। तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोष इस ब्रह्मांड के समान ही अनेक ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसो हजारों चक्कर काटते हैं, उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है, वह हम लोगों के लिए असह्य है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहाँ से भी निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम वैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी जी के साथ वहाँ निवास करते हैं। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। प्रभो, विश्व के जीवन दाता मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नार की जीव भी मुक्त हो जाता है। तब श्री भगवान जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझ में तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे ब्रह्मण, आप भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न अपने आप को चाहता हूँ और न ही अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री, पुत्र, गृह, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने प्रातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन कर बांध कर रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनंत प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य, सारूप्य आदि मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं। उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा। आप उन्हीं के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है, इसमें संदेह नहीं। राजा अम्बरीश के पास जाइए, क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान से इस प्रकार की आज्ञा मिली तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी लौटकर राजा अम्बरीश के पास आ गए और अत्यंत दुखी होकर अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनके हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं, जल पृथ्वी आकाश वायु और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में आप ही हैं। आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। अम्बरीश की स्तुति से चक्र शांत हो गया। तब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए, उनका चित्त स्वस्थ हो गया। अब वे राजा अम्बरीश को अनेकानेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा है। राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। दुर्वासा जी ने अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की। इसके बाद उनसे अनुमति लेकर ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए जाने लगे। तब अम्बरीश ने कहा कि प्रभु, आपको मैंने भोजन के लिए निमंत्रण किया था, लेकिन आप क्रोध में आकर चक्र के भय से चले गए। तब से 1 वर्ष हो गया है और आज एकादशी के पारण के समय आप आ गए हैं। कृपया आप भोजन करें और मेरे व्रत का अनुष्ठान पूर्ण हो। मैंने भी 1 वर्ष से जल ही पीकर अपना समय निकाला है और अन्न और फलों को तो हाथ ही नहीं लगाया। इस प्रकार दुर्वासा जी ने अम्बरीश का आतिथ्य स्वीकार किया और उनको कई तरह के आशीर्वाद और प्रशंसा करके वह अपने धाम को चले गए। भक्त वत्सल भगवान की जय।